नमस्कार, मैं पंकज सर आप सबों का अपने इस YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस पंकज सर 2.0 पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए इस वीडियो में हम अपरिमेय संख्याओं को साबित करना सीखेंगे। तो ये है, एक सवाल है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए सबसे पहले इसके विपरीत हम लोग मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और तब देखेंगे क्या साबित होता है। तो लिखेंगे प्रमाण में माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा में आपने पढ़ा होगा, परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक डायलॉग है, उसको याद रखना पड़ेगा। चूंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। चूंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q एक पूर्णांक है Q बराबर नहीं है 0 के एवं HCF ऑफ PQ = 1 है। चूंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के एवं HCF ऑफ PQ = 1 है। जब परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और √2 को हमने परिमेय संख्या मान लिया है, तो √2 बराबर लिख सकते हैं P/Q। या अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ √2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, या ये रूट पर स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ √4 बराबर है, इसको लिख सकते हैं, ये दोनों पर स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा P²/Q²। या √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 बराबर है, यहाँ हो जाएगा P²/Q² को लिख सकते हैं Q गुना Q, इसको गुना करेंगे इतना हो जाएगा। या एक Q को इसके साथ गुना कर देते हैं, एक Q को वहीं छोड़ देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ, इसलिए 2Q = P²/Q। ये 2Q = P²/Q। अब देखिए यहाँ Q एक पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। अब Q का मान 0 को छोड़कर और कुछ भी लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4, तो कुछ भी आएगा तो 2 गुना पूर्णांक, तो यह हो जाएगा पूर्णांक। तो लिखेंगे यहाँ, अर्थात इसको पूर्णांक लिख सकते हैं। पूर्णांक का बराबर P²/Q, यह एक परिमेय संख्या का फॉर्म है। यानी कि यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है तो वह परिमेय संख्या होती है।
तो इसके बदले हम लिख सकते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ क्या साबित हुआ है, पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्णांक जो है, पूर्णांक और परिमेय संख्या एक ही है दोनों, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णांक अलग होता है, जैसे पूर्णांक की अपनी एक अलग परिभाषा है और परिमेय संख्या एक अलग परिभाषा है। यह जो है पूर्णांक बराबर परिमेय, प्रत्येक पूर्णांक का एक परिमेय संख्या तो होती है, लेकिन इधर से जब करेंगे तो यह गलत हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक का नहीं होता है, और यह जो पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या हुई है, यह गलत परिणाम साबित हुआ है। और गलत परिणाम इसलिए साबित हुआ क्योंकि यहाँ हमने गलत माना है। तो यहाँ पर एक डायलॉग लिखना पड़ेगा, यह कदापि संभव नहीं है, यह कदापि संभव नहीं है, यह गलत परिणाम, यह गलत परिणाम गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है। यह कदापि यह कभी भी संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है, यह गलत परिणाम गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है। लिखेंगे अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब यह परिमेय नहीं है तो निश्चित रूप से क्या होगा, अपरिमेय होगा। लिखेंगे इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ आ जाएगा परमाणु। यहाँ पर परिमेय नहीं होगा, यहाँ अपरिमेय हो जाए। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रमाणित है। एक और प्रश्न है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरह से √2 साबित हो सकता है, उसी तरह √3 भी हो सकता है। √3, √5, √6, √7, √8 इसी तरह से सब साबित होगा। फिर भी √3 को साबित करने आ रही है पूनम, तो पूनम से देखिए। हेलो दोस्तों, मैं पूनम कुमारी। चलिए आज इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, माना √3 एक परिमेय संख्या है। चूँकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ P और Q एक पूर्णांक है
चूंकि परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q एक पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0 के, और यहाँ है होगा q बराबर नहीं है 0 के, HCF PQ बराबर 1 है। इसलिए √3 बराबर P बटे Q। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर बराबर P बटे Q का और स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा √9 बराबर, उसको लिख सकते हैं p स्क्वायर बटे q स्क्वायर बराबर √9 का वर्गमूल होता है 3 बराबर p स्क्वायर, q स्क्वायर जो है इसको 2 बार लिख देते हैं, q गुना q। अब एक q इधर आ जाएगा, यहाँ एक q बचेगा, 3q बराबर p स्क्वायर q, अर्थात पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या, चूंकि यह कदापि संभव नहीं है, यह गलत परिणाम यह कदापि संभव नहीं है, यह गलत परिणाम गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है। संख्या है प्रमाणित, हो गया प्रमाणित। धन्यवाद। उतना भैया से मिल रही है। एक सवाल और है, उसी तरह का थोड़ा सा अलग है। सिद्ध करें कि 5 घटा √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको साबित करने आ रहा है अमिता, तो देखिए। हाँ, तो आज मैं इस सवाल को हल करने जा रहा हूँ। पहले जान लेते हैं इसमें क्या क्या आएगा और क्या क्या होगा। इसमें ये मायने नहीं रखता यहाँ क्या है, यहाँ क्या है ये मायने नहीं रखता। इसमें बस 2 चीज है जो आप अगर जानते हैं तो आप तुरंत इसको साबित कर लेते हैं। एक परिमेय संख्या का परिभाषा, एक नीचे में
अपनी सुविधा के लिए डायलॉग लिखते हैं। बस यही दो तो चीज़ है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि 10th के स्टूडेंट हैं। तो चलिए देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। प्रमाण माना, जो हमको साबित करना हो कि वो परिमेय संख्या साबित करना है, इसमें तो उल्टा ले लेंगे। परिमेय संख्या माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अभी तुरंत हमने बताया कि परिमेय संख्या का परिभाषा और डायलॉग, तो हम यहाँ पहले परिमेय संख्या का परिभाषा लिख देते हैं। चूंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 एवं HCF PQ = 1 है। इसीलिए एक साइड इसको रखेंगे और एक साइड परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, तो एक साइड उसको रखेंगे। 5 माइनस रूट 3 बराबर P/Q। ये इस साइड है, ये अलग जात का है, इसको उस साइड भेज देंगे, या रूट 3 को इधर रहने देंगे। माइनस रूट 3 = P/Q माइनस 5/1। इसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे। ये दोनों का एलसीएम आएगा, ये दोनों का Q से भाग देंगे। Q में एक बार में 1 गुना P माइनस 1 का 1 में Q से भाग देंगे Q, 1 से Q में भाग देंगे Q, बाद में 5 गुना Q 5Q। अब लिख देंगे अर्थात आप लोगों को बता दें, रूट वाली जितनी संख्या वो परिमेय संख्या होती थी, लिख देंगे ये क्या है, परिमेय संख्या। अर्थात वो परिमेय संख्या बराबर बटा में, तो P/Q के रूप में लिखा जाता है बटा में, तो परिमेय संख्या को बटा में लिखा जाता है, इसलिए परिमेय संख्या यहाँ हमने बताया था। एक डायलॉग लिखते हैं जो कि आप अपने मन से लिख सकते हैं डायलॉग, एक हम अपना तरीका लिखते हैं जो कि आप लोगों को सहूलियत होगा। यह कदापि संभव नहीं है, यह गलत परिणाम गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है। इसीलिए नहीं देंगे यहाँ। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित। यही हमको प्रमाणित करना था, तो हो गया। थैंक यू। कैसा किया था? बोलिए ना एक बार। लाज कटलो किरा नहीं कटा। रुको। अमित और पूनम को यह सवाल बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल अमित ने बताया और उससे पहले वाला सवाल पूनम ने बताया। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।